शफा 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 शफा। तो ऐसे ही मतलब कि लैब्स का होता है कि जैसे हम ट्रीटमेंट लेते हैं कोई भी एडिक्ट, तो वो काफ़ी टाइम परहेज़ के बाद जब फिर वो वैसे ही उसके विचार बनने लग जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वहाँ उसमें कोई सब्सटेंस ही लेना है, लेकिन वो लैब्स की तैयारी में होने लग जाती है। उसके व्यवहार दोबारा से रिपीटेड होने शुरू हो जाते हैं। फिर उसका फाइनल होता है जब रिलैप्स होता है, जब वो दोबारा से नशा ले लेता है। एक टाइम पीरियड के बाद रिकवरी में होते हैं, तो उसके बाद जब हम दोबारा सेवन करना शुरू कर देते हैं अल्कोहल या फिर जो भी नशे का पदार्थ सब्सटेंस होता है, उसको रिलैप्स कहते हैं। मैं गैर जिम्मेदार हूं, ओके। अब मैं ट्रीटमेंट में या कभी भी जिंदगी में मैं कुछ समय के लिए इनको ठीक करता हूं। ठीक करना क्या हुआ? मैं चोरी करता था, अब चोरी नहीं करता। मैं झूठ बोलता था, अब झूठ नहीं, सच बोलता हूं। मैं काम नहीं करता था, काम करूंगा। मैं गैर जिम्मेदार था, अब जिम्मेदार हो जाऊंगा कुछ समय के लिए। इसको मैं ठीक कर रहा हूं। रिलैप्स क्या हुआ? सो नशे से ही मत जोड़ो। रिलैप्स यही है, कुछ समय के बाद जब मैं वही जिंदगी फिर से जीना शुरू करता हूं, वो रिलैप्स कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि ब्रेकडाउन मेरे कहां हो रहा है, कि तुम्हें पता हो कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। दैट्स द पॉइंट। क्यों होने वाली है मैंने जोर दिया, क्यों? वो जो अभी इस पेपर से निकाला गया, क्यों? जाने वाले हैं उनको रिकवरी के नाम पे डर लगता है, रिलैप्स के सपने आते हैं, यहाँ पसीने छूटते हैं, सुबह उठते हैं पसीने, बेड गीला हो गया था, वो जो शीट जिसमें मैं सोया था वो चिपचिपा हो गया था, इतने पसीने आ गए, रात को घबराहट हुई। इनिशियल रिकवरी में होता है कौन सा पीरियड कि जहां इसकी गिरावट, ये ठीक के बाद वाला सफर, ये ठीक के ये यहां वाला सफर नहीं है, यहां के बाद वाला सफर, जिसमें तुम्हारे व्यवहारों की ये वाले व्यवहार फिर मैनिफेस्ट होने लगे। तुम फिर चिड़चिड़े रहने लगे, तुम फिर चोरियां कर रहे हो, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, तुम फिर काम नहीं कर रहे हो, तुम फिर गैर जिम्मेदार हो। वो लाइफस्टाइल खराब हो गया, वो फिर खराब होने लग गया। क्योंकि अगर तुम इस पॉइंट पे जाते हो, आप अपनी रिकवरी को बचा सकते हो। आप तरीके ढूंढोगे, वो फोन करने का तरीका, कोई सा तरीका, जो भी थे, कल आप 50 तरीके ढूंढोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एग्जैक्ट शराब या एग्जैक्ट रिलैप्स होने से पहले रिलैप्स कहां होगा? बिजी रहना तो 10,000 तरीके हैं, क्योंकि जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं, बोलिए। नहीं सर, आपका सवाल यही है ना कि बिजी रहने की जगह में क्या वर्ड यूज़ करना है। हमारा वर्ड है कि जो हम शेड्यूल बना के रखेंगे अपना यहाँ पर या बाहर, वो शेड्यूल हमें ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि वो शेड्यूल हमने ब्रेक करा तो वो हम उस बात को समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये व्यवहार टूट रहे हैं, वैसे ही अगर व्यवहार टूटे या शेड्यूल टूटे तो हम वो रिलैप्स हमारा वीक होता जा रहा है। मैं क्यों बिजी शब्द को थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर बिजी रहने को कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कई लोग, ठीक है, वो अपने आप को बिजी रखते हैं। कैसे? एक शब्द है जिनको ये समझ में आएगा, क्या है? इंडल्जेंस। कई लोग अपने आप को काम में इंडल्ज, बहुत बढ़िया, उनको क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। कई लोग इंडल्ज करते हैं खाने में, बॉडी बिल्डिंग, तो अपनी हॉबीज में ना। अभी मैं पॉजिटिव वाली चीजों में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि फिर तुम्हारा दिमाग वहीं अड़ेगा, उसको लास्ट में लाऊंगा।
इसके अलावा पॉजिटिव वाले इलाकों में ओवर खाने में, ओवर ईटिंग, ओवर शॉपिंग। बुरी बात है क्या? फिर क्यों वर्कोहॉलिक के तो शब्द बन गया? क्योंकि वो काम ही काम कर रहा है, वो बच्चों को नहीं देखता, घर नहीं जाता, ऑफिस पड़ा रहता है, सोच कुछ और नहीं, काम करूंगा जी। अरे बाबा, बैलेंस का है लाइफ का? काम के सिवा देयर इज सो मच एल्स टू डू। काम के सिवा अपने घर को देखेगा, परिवार को देखेगा, बीवी बच्चों को देखेगा, अपनी इज्जत देखेगा, समाज में क्या चल रही है, लोग तेरे को पागल तो नहीं कह रहे। सो व्हेन वी लूज कंट्रोल, खाना तो सभी खाते हैं, ओवर ईटिंग एनोनिमस चलती है इस देश में, जैसे एएनए चलता है वैसे ओवर ईटिंग एनोनिमस चलती है। जब हम बिजी वाले शब्द को जहां आप ला रहे थे, आप सारे लोग, व्हाट इट कन्वेड वाज, उसमें क्या हम कहना चाह रहे होंगे ये कल, कि तुम्हारा एक दिन की दिनचर्या होगी, जिस दिनचर्या में सब कुछ होगा। रिलैक्स एक रिकवरी का सामान्य भाग है। जैसे रिकवरी नहीं होगी तो सर रिलैक्स ही नहीं होगी। और अगर रिलैक्स होंगे तो फिर कभी रिकवरी में आ ही नहीं सकती। क्या बात है, बैठ जाओ। तो जब डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट कराया, तो जब डॉक्टर ने मेडिसिन दी, तो मेडिसिन सुबह लेनी थी, ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद या डिनर के बाद। आपने उस तरीके से वो मेडिसिन नहीं ली, उसने जो परहेज बताया वो चीजें नहीं खानी, ये खाना है, ऐसा नहीं किया। तो इससे ये पता लगता है कि उसमें आप भी जिम्मेदार हैं। चेंज इज थिंकिंग, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। आपका जो सोचना है, आपका जो व्यवहार विचार है, इसमें जो बदलाव आता है, हम ये बात पहले कर चुके हैं, ये बाद में आया है। उसमें जब बदलाव देखते हैं, तुमने देखा होगा कुछ चीजें मैं करने लगा तो ये महसूस कराने लगा घर वालों को कि हाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस समय मैं यूजिंग में आ चुका था, एडिक्शन में नहीं था, एडिक्शन में नहीं था, लेकिन कुछ कंज्यूम कर रहा था, चाहे वो 1 पैक था, चाहे वो 2 पैक थे अल्कोहल के, मैं लेना शुरू कर चुका था, चाहे फिर वो मेरा कैनाबिस, चरस था, गांजा था, कुछ भी था, कोई ना कोई नशीला पदार्थ में ले चुका था। और अगर ऐसा नहीं था कि मैं ड्रग्स नहीं ले पा रहा था, तो और कोई अन्य एडिक्शन मेरे साथ था, जैसे किसी गर्लफ्रेंड का हो जाना, सेकेंडरी एडिक्शन में जाना, जुआ खेलना, या फिर मैच फिक्सिंग में जाना, कुछ ना कुछ तो था जो ये समझाने लगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम इसके सामने है, या गलत जगहों पर जाना शुरू करना, ऐसा कुछ बदलाव मेरे अंदर घर वाले देखने लगे। तो ये जब बदलाव उन्होंने मेरे साथ देखा, मेरे विचार पहले ऐसे नहीं थे। जैसे घर पर कोई मेहमान आता है तो मैं बोलने लगा, अरे मम्मी क्यों बैठा है, क्यों आया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं इंतजार करता था बुआ मौसी कब आएंगी, अब मैं झिझक महसूस करता हूँ उनके सामने जाने में, इसलिए मैं कहने लगा हूँ ये कब जाएंगे। या फिर मैं अपने रूम से बाहर नहीं आता, मैं अपने रूम के ही अंदर रहता हूँ, मैं कतराता हूँ उनके सामने आने से, शायद मुझे इन्हें पूछ ले कि आजकल क्या कर रहे हो, जबकि उसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये सोच कौन रहा है, ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं आजकल ये कर रहा हूँ, तो मुझे ये महसूस होने लगा शायद इसको भी पता है, इसलिए मैं ऐसा करता था। तो थोड़ा सा मैं अकेला अकेला रहने लगा, तो ये चेंज मेरे अंदर दिखने लगा, तनाव, स्ट्रेस होना। नशे के समय जो टूटन के लक्षण होते हैं, वैसे ही लक्षणों का होना, व्यवहारों में बदलाव। फिर व्यवहारों पर बात आती है, टूटन की बात करते हैं। टूटन एक तरह की हुड़क होती है, एक क्रेविंग होती है, खाली नशे से ही नहीं जोड़ा गया इस हुड़क को, इस क्रेविंग को, किसी काम को करने के लिए बेचैनी होना, हुड़क होना, जो समाज में मेरे संबंध बन जाते हैं, वो ढांचे जो मैं बनाकर तैयार करता हूँ। जैसे एक बार जस्ट फॉर टुडे में था कि मेरे सामने एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जहां मेरे चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, जहां मेरे संबंध, मेरे व्यवहार, मेरे विचार, ये चीजें मुझे बताने लगती है कि अब ये जो जीवन की दीवार तेरे सामने खड़ी है, ये एक समस्या है, और इस दीवार को तोड़ने के लिए तुझे एक ऐसे समूह या ऐसे इलाज की जरूरत है जो दोबारा से तू एक खुले मैदान में आ जाए। इसी प्रकार से मैं अपने सामाजिक ढांचे को टूटते हुए देखता हूँ। जाना शुरू कर देना, फिर क्या बचता है आपका, रिलैक्स। अगर ये चीजें आपके अंदर बदलाव आते हैं, जहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारी से भागने लगे, जहाँ पर आप मानसिक तौर पर कमजोर होने लगे, शारीरिक तौर पर कमजोर होने लगे, आध्यात्मिक तौर पर कमजोर होने लगे, व्यवहारिक तौर पर कमजोर होने लगे, आपके व्यवहार पहले जैसे होने लगे, आप चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपिटाई कर रहे हैं, बिना बताए घर से गायब हो रहे हैं काफी दिन के लिए, आप स्वयं की साफ सफाई नहीं रख पा रहे हैं, आप नहाते नहीं हैं,
आप कपड़े ठीक से फटे हुए पहन रहे हैं, उसको सही से नहीं पहन रहे हैं, तो ये जो बदलाव आते हैं, ये मानसिक बीमारी और तरीके से होती है, जैसे कूड़ा करकट इकट्ठा करना, कपड़े उतार देना, चिल्लाना, किसी समूह पर विशेष पर संदेह करना, ये लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की जब प्रक्रिया आपके सामने आती है, तो उस स्थिति में जब आप अपना मेंटली बैलेंस खो देते हैं, आप अपना संतुलन खो देते हैं, उस स्थिति में आपके अंदर एक इमोशनल आता है, उस इमोशनल में आप रिलैप्स हो जाते हैं।